आज हम बात करेंगे एसआईपी और एसडब्ल्यूपी के बारे में। एक ऐसा पावरफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है। एसआईपी का तो नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन एसडब्ल्यूपी के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो चलिए, मैं आपको इन दोनों को अच्छे से समझाता हूँ, एक-एक स्टेप करके। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी के बारे में, जो कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का शॉर्ट फॉर्म है। एसआईपी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जिसमें आप अपने म्यूचुअल फंड में हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। ये एक डिसिप्लिन वे है इन्वेस्ट करने का, जिसमें आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता है। एसआईपी से आप अपने गोल्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, और क्योंकि आप फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा उठाते हो। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे के वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि एसआईपी काम कैसे करता है। तो सबसे पहला है फिक्स्ड अमाउंट। हर महीने आप एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करते हो, जैसे 5000, 10,000 या 20,000। मान लो आपने 10,000 डिसाइड किया। नेक्स्ट इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। एसआईपी में आप सेम अमाउंट हर मंथ इन्वेस्ट करते हो। अगर मार्केट डाउन है तो आपको यूनिट सस्ती मिलेगी, और अगर मार्केट ऊपर है तो यूनिट्स थोड़ी महंगी मिलेगी। इससे आपका एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है और आपको मार्केट के फ्लक्चुएशंस का फ़ायदा मिलता है। थर्ड है हमारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो एसआईपी का मेन फ़ायदा ये है कि आपको मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता है। आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, और ओवर टाइम आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ग्रो होता है। अब बात करते हैं एसडब्ल्यूपी के बारे में। अगर एसआईपी में आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो एसडब्ल्यूपी में आप अपने म्यूचुअल फंड से रेगुलर विड्रॉल करते हो। यानी एसआईपी के थ्रू आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उससे हर महीने या क्वार्टर में आप अपने एक्सपेंस के लिए पैसे निकाल सकते हो। एसडब्ल्यूपी को मोस्टली रिटायरमेंट प्लानिंग या रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि एसडब्ल्यूपी के बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। पहला, रेगुलर इनकम जनरेशन। एसडब्ल्यूपी आपको एक फिक्स्ड रेगुलर इनकम प्रोवाइड करती है। मान लो आप रिटायर्ड हो गए हो और आपको मंथली इनकम चाहिए अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, तो आप एसडब्ल्यूपी से आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता रहेगा। टैक्स इफिशिएंसी। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का बेनिफिट मिलता है। यानी जो आप विड्रॉल्स करते हो, उन पे टैक्स ज़्यादा नहीं लगते। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपने एसडब्ल्यूपी अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, तो आप अपने विड्रॉल अमाउंट को बढ़ा सकते हो, और अगर आपको कम चाहिए तो उसके हिसाब से आप रिड्यूस कर सकते हो। ये आपकी फाइनेंशियल नीड के हिसाब से फ्लेक्सिबल है। और चौथी, प्रिजर्व कैपिटल। अगर आप एसडब्ल्यूपी को सही तरीके से प्लान करते हो, तो आप अपने प्रिंसिपल को प्रिजर्व कर सकते हो, क्योंकि आप हर महीने जो पैसे निकालते हो, वो आपके म्यूचुअल फंड की एप्रिसिएशन से बैलेंस हो सकता है। तो आइए बढ़ते हैं अब एसडब्ल्यूपी की तरफ और जानते हैं इसके डिटेल कैलकुलेशंस को। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग एसडब्ल्यूपी को डिटेल में एक्सेल में समझते हैं। एसडब्ल्यूपी को समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी होंगी, एक एनएवी और दूसरी यूनिट्स। तो इजीली समझने के लिए आप एनएवी को म्यूचुअल फंड के शेयर प्राइस और यूनिट्स को म्यूचुअल फंड के नंबर ऑफ शेयर्स समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल में एनालॉजी दिखाई है। तो मान लीजिए आपके पास अगर 50,000 रुपीज़ है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और किसी एक कंपनी में जिसका एक शेयर प्राइस 200 रुपये है, तो आपको उसके लिए 250 उसके शेयर्स खरीदने होंगे। तो ये 250 बेसिकली अगर आप 50,000 को 200 से डिवाइड करोगे तो आपको 250 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड के लैंग्वेज में ये जो शेयर प्राइस हुआ, इसको हम लोग एनएवी बोलते हैं, और जो नंबर ऑफ शेयर्स हुआ उसको हम लोग यूनिट्स बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं जिसका आप एसडब्ल्यूपी करवाना चाहते हैं, और ये मैं एज्यूम करता हूँ कि एक यूनिट का दाम उस समय 100 है जिसमें आप लगाना चाह रहे हो। ठीक है। अब क्या होगा कि इसके लिए आपको कितने यूनिट्स लेने पड़ेंगे, तो ये अगर आप 10 लाख को अगर 100 से डिवाइड कर दोगे, तो बेसिकली आपको 10,000 नंबर ऑफ यूनिट्स आपको एलोकेट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक यूनिट का दाम आपका 100 है, ताकि अगर आप
10,000 को 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका स्टार्टिंग के फंड वैल्यूज जो कि 10 लाख है वो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ कि जो एप्रिसिएशन हो रही है बेसिकली आपका जो पैसा जो ग्रो हो रहा है हर साल वो 10% के हिसाब से हो रहा है। तो अगर इसको मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ तो मंथली 0.833% से ग्रो हो रहा है। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं टेबल की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और एक यूनिट का दाम अगर 100 रुपीज है, ठीक है, और मैं ये तो फिर हमारे मंथली कितना ये अप्रिसिएट हो जाएगा 10 लाख, तो ये 0.833% से, तो अगर ये इन दोनों का मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेसिकली 8,333 से ये हर मंथ ये ग्रो हो रहा है फॉर द फर्स्ट मंथ, ठीक है। इसके बाद फंड की वैल्यू क्या रहेगी मंथ एंड में, तो बेसिकली कॉलम बी प्लस डी कर देंगे हम लोग। तो बेसिकली 10 लाख प्लस जो मंथली जो हमारा एप्रिसिएट हुआ था जो कि 8,333 था, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 10 लाख 8,033 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे विदड्रॉ करना चाहते हो उसमें से 10,000, ठीक है, तो उसके लिए आपको कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी। तो बेसिकली जो 10,000 जो हम आप विदड्रॉ करना चाह रहे हो उसको अगर हम लोग करेंट शेयर प्राइस जो कि बेसिकली हमारा एनएवी है 100 है, उससे अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट्स आ जाएगा। तो बेसिकली आपको 10,000 निकालने के लिए आपके जो टोटल एलोकेटेड यूनिट्स है जो कि 10,000 था उसमें से 100 यूनिट्स आपको बेचनी पड़ेगी, तो आपको 10,000 मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉलम में। तो रिमेनिंग फिर वैल्यू क्या रहेगी फंड की, तो हमारी जो फंड वैल्यू थी जो कि 10,08,333 थी, उसमें से 10,000 माइनस कर देंगे तो हमारी 9,98,333 हो जाएगी। अब इसके बाद हमारी कितनी यूनिट्स रिमेनिंग है, तो 10,000 हमारी यूनिट्स थी, हमने 100 यूनिट्स का हमने बेसिकली उसको बेच दिया ताकि हमें 10,000 मिल पाए। तो हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएगी 10,000 माइनस 100, तो 9,900 यूनिट्स हो गई। और रिमेनिंग एनएवी, तो एनएवी हमारी किस रेट से हमने एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था कि ये मंथली 8.833% से बढ़ेगी, तो हमारा जो करंट जो शेयर प्राइस था वो उसमें 1.83 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अगली बार के लिए 100.83 एनएवी हो जाएगी। आते हैं, अब ये फर्स्ट मंथ था, अब आते हैं सेकेंड मंथ में। तो सेकेंड मंथ में क्या रहेगा, सेकेंड मंथ में हमारा रहेगा कि जो हमारी फंड वैल्यू थी वो अगर आप यहाँ पर आप देखोगे तो 9,98,333 थी, वो हमारी स्टार्टिंग फंड वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर एनएवी क्या रही, मंथ एंड में हमारी एनएवी हो गई 100.83 आफ्टर ग्रोथ होने के बाद, तो 100.83 हो गई। अब इसके बाद एप्रिसिएट हमने जो एज्यूम किया कि मंथली 0.83% से एप्रिसिएट करेगा, तो हमारा जो फंड वैल्यू थी इंटू आपका मंथली एप्रिसिएशन 0.833%, तो 8,319 आ गया। अब इसके बाद फंड की वैल्यू क्या रहेगी, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो स्टार्टिंग फंड वैल्यू थी उसमें उसमें और मंथली जो अप्रिसिएटेड उस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा वो वैल्यू आ जाएगी जो कि 10,06,000 यहाँ पर है। अब इसमें से सेकेंड मंथ भी हमने 10,000 निकाल लिए, उसके लिए हमें कितना यूनिट सेल करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो 10,000 हमने जो रुपीज़ निकाले डिवाइडेड बाई जो अभी करंट एनएवी जो चल रहा है बेसिकली एक का दाम, तो आपका 100.8 थी, तो उसको डिवाइड करने जब हमने किया तो 99.17 यूनिट्स, तो इतने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे इस बार ताकि आपको 10,000 रुपये मिल पाए। पिछली बार आपको 100 यूनिट्स बेचना पड़ा था ताकि आपको 10,000 मिल पाए। ये करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम में हमारा है रिमेनिंग फंड वैल्यू। तो रिमेनिंग फंड वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बेसिकली आपकी जो हमारी जो फंड वैल्यू थी जो कि 10,06,652 थी, उसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 10,000 जो हमने विड्रॉ कर लिया है, तो हमारी ये रिमेनिंग फंड वैल्यू हो जाएगी। अब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने रिमेनिंग हो गए, तो हमारे इसके पहले यूनिट्स है 9,900, उसमें से हमने इस बार यूनिट कितना बेचे हैं 99.17, तो इतने तो 9,800 इतने यूनिट्स बचे हैं इस बार। और रिमेनिंग फिर एनएवी कितना रहा, तो हमारा जो पिछले बार का एनएवी था जो कि 100.83 था उसको 1.83 से मल्टीप्लाई करके तो ये ग्रोथ होके 101.67 हो गया। तो इसी तरह मैंने हर मंथ का निकाल रखा है फॉर ए ईयर। तो अगर आप देखोगे कि स्टार्टिंग में आपके पास 10 लाख था, आपने हर मंथ 10,000 करके साल भर में पैसे निकाले, तो जो कि आपको 1,20,000 निकाले। बट इसके बावजूद भी आपके पास जो रिमेनिंग जो फंड वैल्यू जो बचेगी एक साल के बाद वो 9,79,000, तो बेसिकली 9,80,000 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं इफेक्टिवली आप देखोगे तो आपने इफेक्टिवली 20,000 आपके कम हुए हैं इंस्पाइट ऑफ कि आपने 1,20,000 निकाले इसके बावजूद। तो ये ये हमारा पूरा कैलकुलेशन हो गया जो आपको बताता है कि आपका एस वर्क कैसे करता है।
ठीक है। अब इसमें मैं एक पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि हमारा ये 9,80,000 ही क्यों रहा, ये क्योंकि हमने तो इतना निकाला है। वो इसलिए रहा क्योंकि एक तो आपकी ये जो पैसे हैं, जो आपके ग्रो कर रहे हैं सालाना 10% के हिसाब से, एक वो है। तो उसके वजह से आप देखोगे कि आपकी इफ़ेक्टिवली पैसे ज़्यादा बचे हैं कंपेयर टू जितने होने चाहिए थे। तो ये था बेसिकली आपका पूरा कैलकुलेशन ऑन द एसडब्ल्यूपी। ठीक है। ये थी पूरी एक्सप्लेनेशन एसआईपी और एसडब्ल्यूपी की। एसआईपी एक डिसिप्लिन्ड वे है इन्वेस्ट करने का, जिसमें आप अपने फंड्स को मार्केट्स के अप और डाउन के हिसाब से ग्रो करने देते हो। एसडब्ल्यूपी एक ऐसा टूल है जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम प्रोवाइड करता है। ये दोनों आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में मददगार हो सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं तो एसआईपी और एसडब्ल्यूपी को अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करके आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।